टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। जब एक ही मानसिकता के लोग एक दूसरे को समर्थन देने वाले लोग जब एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इसकी जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। एक ANI की संपादक जो कि पेशे से एक पत्रकार है, बल्कि ये कहे कि देशभक्ति की बात करने वाली पत्रकार है, लेकिन आज इसी देशभक्त पत्रकार को कई देशभक्त जो है वो मिलकर गाली गलौज करने में लगे हैं और वजह था उनका एक ट्वीट। दरअसल आज ही के दिन यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। इसी को लेकर के स्मिता प्रकाश ने पाकिस्तान को शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट किया। यही वो ट्वीट है, आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। बस इतना लिखना था कि राष्ट्रवाद के नाम पर रायता फैलाने वाले तथा कथित देशभक्त बिदक गए और सोचा कि ऐसे कैसे भला कोई पाकिस्तान को विश कर सकता है, सिर्फ मोदी जी को छोड़कर। मोदी जी बीच रास्ते में जहाज रोककर पाकिस्तान जाए, कोई बात नहीं। मोदी जी पाकिस्तानी जायके का आनंद उठाए, कोई दिक्कत नहीं। वो नवाज शरीफ की बेटी की शादी में जाकर दावत उड़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो केक काटे, दुश्मन को साड़ी शॉल भेंट करे तो एक जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पर अगर किसी और ने पाकिस्तान को शुभकामनाएं दी तो उसे गाली दे देकर उसे पाकिस्तानी बता देंगे, उनकी औकात बता देंगे, उसे जिहादी तक बता दिया जाता है। और यही हुआ स्मिता प्रकाश के साथ। इस ट्वीट को जरा फिर से देखिए। स्मिता प्रकाश ने ट्वीट किया और पाकिस्तान को बर्थडे विश कर दिया। उसके बाद लोगों के जो रिएक्शन आए वो आप इस ट्वीट से समझिए। इस ट्वीट के बाद लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए। एक यूजर ने लिखा कि अगर यही चीज मोदी जी ने किया होता तो क्या होता। एक यूजर ने तो स्मिता प्रकाश को जिहादी तक कह दिया। यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान के बर्थडे पर केक भी जाकर काट लो। तो आपको बता दें कि ये वही स्मिता प्रकाश है जो देश के सामने देश की बातें करती है, प्रोग्राम में देश हित को लेकर कई मुद्दे उठाती है, सरकार की वंदना भी करती है, अर्नब गोस्वामी के शो में जाके कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, तो तरह तरह की बातें करती है और हमेशा देश हित में मुद्दा उठाती है। और दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया। आपको याद होगा कि स्मिता प्रकाश ने PM मोदी का इंटरव्यू लिया था और कैसे उसमें PM मोदी से सवाल जो है वो करते नजर आई थी। ठीक है, अगर उनके नैरेटिव पे ना जाएं, अगर आपके नैरेटिव पे जाएं, तो आप 2013 से आपके नैरेटिव में कांग्रेस मुक्त भारत कई बार आ चुका है, लेकिन जिस तरह नतीजे आ रहे हैं, सामान्य जो नागरिक है वो कांग्रेस को एक विकल्प, एक ऑप्शन मान रहा है। इसीलिए तो हिंदी हार्टलैंड में जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रांग थी, अब वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो गोल था आपका, वो तो साकार नहीं हो पा रहा। मतलब ये अपने आप में नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं। पर ऑपोजिशन पार्टीज ये मान के चल रही है कि अगर मोदी वेव नहीं है या मोदी मैजिक कम हो गया है तो बीजेपी को 180 से कम मिलेगा, और 180 एक क्लब 180 ग्रुप है, तो वो एक एंटी मोदी या नॉन मोदी फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। क्या ये हो सकता है? आप ये पिक्चर कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं बीजेपी के? तो PM मोदी के इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू पर सवाल उठाया था, जिसके बाद स्मिता प्रकाश ने अपनी छवि को साफ करते हुए उन्हें जवाब दिया था। और प्रधानमंत्री का इस साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू स्मिता आपने किया है और उस इंटरव्यू पर भी सवाल उठाए गए। प्रधानमंत्री से आप सवाल कर रही हैं और कांग्रेस अध्यक्ष आपको कहते हैं कि प्लायबल सवाल पूछे गए। ये मीडिया में विभाजन के संकेत हैं क्या? जब किसी ने इंटरव्यू नहीं देखा, और मुझे पता है कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू देखे बगैर कहा मुझे कि मैं प्लायबल हूं, तो तब मुझे बुरा लगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे प्लायबल कहा, ये मैं इसलिए नहीं, मुझे दुख हुआ। मुझे इस बात पर उस टाइम गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने ही जवाब दिया। अगर कोई भी मोदी को जानता है, इतना तो ये जानता है कि मोदी के पास जवाबों के लिए मतलब देयर इज नो दिक्कत नहीं है उनको। सीधा सा मतलब है स्मिता प्रकाश के इस ट्वीट का। इसको आप किसी और वे में भी, किसी और तरीके से भी ले सकते थे, लेकिन कुछ लोग जो है जो खुद को सबसे बड़े देशभक्त मानते हैं, उन्हें चीजें अपने हिसाब से सही लगती है, उन्हें किसी भी चीजों को अपने हिसाब से लेने की आदत है। लेकिन अगर चीजें उनके हिसाब से ना हो तो वो आपको गाली गलौज करेंगे और देशभक्ति की असली परिभाषा क्या होती है वो समझाने लगेंगे, वो भी अपने हिसाब से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे दूसरे चैनल द LTV को भी सब्सक्राइब करें, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।